जैसा कि आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये लॉ एंड एक्सपोनेंट्स से सवाल है जो कि क्लास 9th के फाइनल एग्जाम में एक सवाल यहाँ से होता है। तो आज हम लोग इस सवाल का सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो रूल्स है उसको अप्लाई करेंगे तो ये आसानी से आंसर तक पहुँच जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि जो किसी भी वेरिएबल के ऊपर यानी जो कांस्टेंट होता है और बाहर पे जो पावर पे होता है वो दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये जो रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा कि x का पावर अगर m हो और उसकी भी पावर अगर n हो तो हम लोग उस रिजल्ट को x का पावर m इंटू n में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो देखा जाए तो ये वाला पूरा टर्म इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये वाला टर्म नीचे वाला से मल्टीप्लाई होगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो वो कुछ कन्वर्ट होके एक फॉर्म में आ जाएगा हमारा। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, इस पूरे को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर हो जाएगा b स्क्वायर, इस b को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो bc, इस a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ab, और नीचे भी इसी तरह हो जाएगा x का पावर c को b से तो bc, c को c से c स्क्वायर, a को c से तो ac। ये हमारा फर्स्ट टर्म जो था उसको किए। अभी सेम टू सेम इसमें भी यही रूल अप्लाई करेंगे तो x का पावर हो जाएगा c स्क्वायर, फिर प्लस में ac, फिर c को b से तो माइनस में ab, डिवाइड बाई x का पावर, फिर ये वाला पूरा टर्म a से मल्टीप्लाई होगा तो ac प्लस में a स्क्वायर और माइनस में ab। सेम टू सेम हम लोग इसको जब यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x का पावर a स्क्वायर प्लस ab और फिर a का c से तो ac, डिवाइड बाई x का पावर b को a से तो ab और b को b से तो b स्क्वायर और b को c से तो माइनस में bc। तो कुछ इतना हमारा इसको कन्वर्ट करके हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे इस रूल को अप्लाई करेंगे जो हम लोगों ने सीखा था कि अगर x का पावर a रहे और x का पावर अगर b रहे, डिवाइड रूल जिसको बोलते हैं, अगर बेस सेम है तो पावर को हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं पावर को, यानी हम इसको ऐसे कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो यहाँ भी देखा जाए तो x है और ये पूरा का पूरा ऊपर का पावर है, फिर यहाँ भी x है पूरा पावर में है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको पूरा a मानेंगे तो माइनस में इसको पूरा लिखेंगे, यानी कुछ इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा। x का पावर ये पूरा लिखेंगे b स्क्वायर प्लस bc माइनस में ab, और ये वाला माइनस के साथ लिखेंगे तो माइनस होगा तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस में bc माइनस में c स्क्वायर और प्लस में ac। तो ये फर्स्ट टर्म आया। तो इसी तरह सेकेंड टर्म भी आएगा, तो इसका कैसे आ जाएगा, तो x का पावर c स्क्वायर प्लस में ac माइनस में ab माइनस, और ये पूरा चेंज हो जाएगा फिर से ac, ये माइनस में a स्क्वायर और ये प्लस में ab। सेकेंड वाला है। इसी तरह इस थर्ड वाला को लिखेंगे x का पावर a स्क्वायर, फिर प्लस में है ab, फिर माइनस में है ac, माइनस करके लिखेंगे इसको माइनस में ab प्लस में b स्क्वायर और माइनस में bc, माइनस में प्लस में, क्योंकि माइनस करेंगे तो माइनस में ab आएगा तो माइनस में यहाँ पे b स्क्वायर आएगा और प्लस में bc आएगा। जिसे यहाँ चेंज किए थे, इसमें ये माइनस बना था, ये माइनस बना था, ये प्लस बना था, यहाँ भी चेंज किए थे, ये वाला टर्म माइनस बना था, ये माइनस बना था और ये प्लस बना था। अब हम लोग ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, अगर x का पावर इसी x से पूरा में a है इंटू ये देखिए x है और फिर पूरा में b है, मतलब पूरा b मान ले रहे हैं इसको, और इंटू x का पावर c यानी पूरा c है
इसका रिजल्ट क्या होगा, x का पावर में हम सब तीनों को ऐड कर रहे हैं इस तरह। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे, इसके पूरे पावर को, इसके पूरे पावर को और इसके पूरे पावर को, किसी एक पावर यहाँ पे b² प्लस bc माइनस ab माइनस bc माइनस c² प्लस ac। इस टर्म को लिखेंगे प्लस में, तो प्लस में c² प्लस में ac माइनस में bc माइनस में ac माइनस में a² प्लस में ab। फिर लास्ट टर्म को लिखेंगे प्लस में a² प्लस में ab माइनस में ac माइनस में ab माइनस में b² प्लस में bc। तो अब जो इस सब को अगर हम लोग देखते हैं अच्छे से, तो सब एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ देखोगे तो प्लस b² है, तो यहाँ पे माइनस b² है, प्लस bc है, तो माइनस bc यहाँ सामने है, ये माइनस ab है तो प्लस ab है, माइनस c² प्लस c² है, और यहाँ माइनस ac प्लस ac है, यहाँ भी प्लस ac तो माइनस ac है, यहाँ प्लस ab तो माइनस ab है, यहाँ माइनस bc तो प्लस bc है, और यहाँ प्लस a² तो माइनस a² है। तो लगभग सब कैंसिल हो जाता है और फाइनली यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं तो 0 बन जाता है। और हम लोग सब जानते हैं कि किसी का भी पावर कोई भी नंबर के ऊपर अगर 0 हो जाता है तो उसका आंसर 1 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा 1 आएगा। और इस टाइप का एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन यहाँ से रहेगा इस टाइप का क्वेश्चन है।